हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुमित चौहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एक्सरसाइज का नेम है अपने पास 4.2। हमने ना 4.1 एक्सरसाइज है वो कवर कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो वो जाकर के एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है ना कुछ पार्ट्स हैं और टोटल पार्ट्स यहाँ पर बच्चों 5 हैं। ठीक है, टोटल कितने पार्ट्स हैं यहाँ पे 5 हैं। तो वन बाय वन उनको एक बार कवर करते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। यानी कि उसमें क्या निकालना होता है बच्चों, रूट्स निकालने होते हैं। और कोई भी इक्वेशन के रूट्स क्या होते हैं सर, उसके जीरोज होते हैं। एक तरीके से क्या होते हैं, उसके जीरोज होते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 1। ठीक है, ये है बच्चों अपने पास। ठीक है, इसमें है ना ये बताना हमें कि इसमें रूट्स क्या है। ठीक है, इसके रूट्स क्या, रूट्स वे होते हैं अगर वैल्यू यहाँ पर हम पुट करें x की जगह तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, सपोज हमने x की जगह बच्चों यहाँ पे 1 रख दिया। क्या रख दिया, यहाँ पे 1 रख दिया। तो ध्यान से देखो, 1 अगर मैंने x की जगह रखा है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर और माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ऑफ 1। यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब 1 इसका क्या है, एक रूट है। ठीक है, 1 इसका क्या है, एक रूट है कि है ना 1 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, 0 मिल जाएगा। ठीक है, और अगर है ना यहाँ पे देखो जितने भी अपने पास पावर्स होती हैं उतने ही अपने पास क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है ना अगर हम वन के अलावा अगर -1 भी रखें, क्या रखें, अगर x की जगह बच्चों यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे सर, मैं -1 भी रखूं तब भी आंसर क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 और -1 ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो कहने का मतलब x की है ना वैल्यू -1 और 1 रखेंगे तो सर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके रूट्स आ जाएंगे। ये क्या कर देंगे, वैल्यू को 0 बना देंगे। ठीक है, यानी कि इसको क्या बना देंगे बच्चों, ये 0 बना देंगे और ये इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। तो अपने पास है ना यही सीखेंगे आज हम कि है ना कोई भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जितने अपने पास पावर होती है बच्चों उतने ही अपने पास हाईएस्ट क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। ठीक है, रियल इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट अलग है कि रियल रूट्स कितने होते हैं, इमेजिनरी कितने होते हैं, वो 11th क्लास का टॉपिक है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम रियल रूट्स पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसी के साथ एक्सरसाइज 4.2 और यहाँ पे निकालते हैं हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और चलिए इसका ना फर्स्ट पार्ट है बच्चों अपने पास ये दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू में 0। ठीक है, यहाँ पे इसका क्या निकालना है, यहाँ पे सर इसका निकालना है क्या, जीरोस निकालने, रूट्स निकालने। अब देखो रूट्स कैसे निकलते हैं, जब भी अपने पास इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं तब हमें ये देखना होता है सर, इसकी ये जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b और c की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए कि a b c यहाँ पे क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब इन क्वेश्चनों को तब हम सोल्व करते हैं तब यहाँ पे क्या करेंगे, इस c की मल्टीप्लाई a से करते हैं बच्चों। क्या करते हैं, c की मल्टीप्लाई a से करते हैं, यानी कि इस 10 की मल्टीप्लाई इससे करते हैं जो अपने पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है और यहाँ पे क्या है बच्चों, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 है। तो 10 की मल्टीप्लाई जब 1 से करता हूं तो सर 10 ही आता है। अब इस जो 10 आया है, इस 10 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं हमें, ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अपने पास ना प्लस माइनस करो तो -3 बच जाए। देखो ध्यान से कैसे, 10 को सर मैं 5 2 जा 10 लिख सकता हूं, आप कहोगे यस सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो 5 2 जा 10। अब 5 और 2 ऐसे फैक्टर्स आ गए कि अपने पास जब है ना इनको है ना माइनस करेंगे तो या प्लस करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर -3 आना चाहिए। क्या आना चाहिए सर, -3 बचना चाहिए। और -3 कब बचेगा सर, जब ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। ठीक है, तब अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, -3 आंसर आ जाएगा। अगर बाई चांस हमने इसको माइनस कर दिया और ये प्लस कर दिया तो सर प्लस का 3 हो जाएगा, जो कि अपने पास फिर गलत रूट्स बन जाएंगे अपने पास। ठीक है, और आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा।
तो इसी के साथ बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पे, तो -5 और +2 ये बाय स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी कि इसको स्प्लिट कर दिया, इस -3x को इस दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया कि -5x और +2x, ठीक है, -5x और +2x, ताकि ये वापस बन करके क्या हो जाएगा, -3x ही बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दिया और बाकी सेम रहेगा, इधर -10 है तो -10 और इधर क्या अपने पास x² है तो x² इक्वल टू में 0, ठीक है। ये होने के बाद फिर हमें दो दो पेयर उठाने हैं बच्चों, दो दो पेयर, इन दो पेयर्स में से सर x कॉमन है तो यहां से अपने पास x - 5 बच जाएगा, यहां से +2 कॉमन है तो x माइनस में क्या बच जाएगा, 2 5 जा 10, यानी कि x - 5 ही बच जाएगा। अच्छा, इस चीज में है ना एक चीज कॉमन होती है, इन क्वेश्चनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए, x - 5 इधर आया है तो इधर भी x - 5 ही आएगा। अगर बाई चांस आपका x + 5 आ गया और ये x - 5 यानी कि अलग अलग आ रहे हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, तो आपके रूट्स क्या हैं बच्चों, गलत हैं, ठीक है। ये दोनों चीजें क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। हमारी सेम आई है तो इसका मतलब हमने रूट्स बिल्कुल ठीक लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे का प्रोसेस करते हैं। अब इनमें देखो x - 5 x - 5 दोनों में कॉमन है, तो आप x - 5 कोई क्या ले लो, कॉमन ले लो। जैसे आप x - 5 को कॉमन लोगे तो अपने पास x प्लस में 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, x प्लस में 2 और इक्वल टू में 0। तो कहने का मतलब x - 5 को भी मैं 0 लिख सकता हूं और यहां से x + 2 को भी 0 ले सकता हूं, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, और यहां से फिर x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी, और x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी, ठीक है। ये होने के बाद बच्चों अपने पास ये क्या आ गए निकल करके, इसके रूट्स निकल करके आ गए, तो आप लास्ट में क्या लिख सकते हो, हैंस द रूट्स आर 5 एंड -2, ठीक है। तो इसके रूट्स क्या निकल करके आए हैं बच्चों अपने पास, 5 एंड -2, ठीक है। तो ये था बच्चों, इस तरीके का प्रोसेस है, इन क्वेश्चनों में हमें ये करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे, ऐसा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी बच्चों की सर यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, साधारण है, बिल्कुल गाइड जैसे क्वेश्चन है बच्चों, बस स्प्लिटिंग का ध्यान रखना है, कौन सा मैं माइनस लूं कौन सा मैं प्लस लूं, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान में रखना है हमें, बस गलत नहीं करना, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड इसको जल्दी से इरेज कर देते हैं, हो जा, ठीक है, हो गया, ठीक है। अब करते हैं बच्चों इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड में देखो बच्चों क्या है अपने पास, सेकंड में सर दे रखा है 2x² + x, 2x² + x, और क्या है फिर -6 है, ठीक है, क्या है 6 इक्वल टू में 0 है, ठीक है। अब की बार ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इस c वाले को इसके कोफिशिएंट यानी कि a से मल्टीप्लाई करनी होती है, फिर देखते हैं हम क्या आता है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 6 2 जा सर 12, 6 दूनी 12, ठीक है। और इस 12 के है ना जब आप फैक्टर बनाओगे तो ध्यान से देखो सर, एक तो होता है 6 दूनी 12, ठीक है, और 6 और 2 को है ना ऐसा कॉम्बिनेशन में अरेंज करना है कि हम प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कुछ करें तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए, इक्वल टू में 1 बचना चाहिए, वो भी किस चीज का, प्लस का 1 बचना चाहिए, ठीक है। अब देखो 6 में से अगर 2 को माइनस भी कर दोगे तो अपने पास 4 बचेंगे ना कि 1, और 6 में 2 को ऐड करोगे तब भी नहीं, इसका मतलब सर ये वाले पेयर हमें नहीं लेने, ठीक है। और देखो सर 12 किसका मल्टीपल में आते हैं, और क्या होता है सर, और भी तो फैक्टर बन सकते हैं, हाँ सर याद आया, 3 चौक 12 हमने पढ़े थे सर, बहुत पिट के मार के पढ़ाया गया था हमें, ये लगा लो, पढ़े तो बस पूछो ही मत ना, ठीक है, याद ही मत दो आओ सर कैसे याद किए हैं हमने। तो 3 चौक 12, ठीक है, यानी कि 3 4 जा 12 भी होता है। अब इसका देखो ये कॉम्बिनेशन बन गया सर, 3 चौक 12 होता है, और जिसका क्या हो जाएगा सर, इसमें से है ना हम क्या करें, ध्यान से देखो, तो सर ये प्लस का ले लें और ये माइनस का ले लें, तो अपने पास इनका कॉम्बिनेशन सर 1 बन जाएगा, वो भी प्लस का, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखनी होती है हमें। अब ये होने के बाद फिर क्या करेंगे सर, यहाँ से 2x² आ गया, ठीक है, -3x और प्लस ऑफ, या फिर ऐसे ले लो, ठीक है, थोड़ा सिंपल रहेगा,
4x और माइनस ऑफ 3x और माइनस ऑफ 6 इक्वल टू में 0। ठीक है, यानी कि इसके मैंने फैक्टर्स बना दिए, क्या स्प्लिटिंग कर दिया कि x को है ना मैंने 4x और माइनस 3x में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये होने के बाद फिर मैंने क्या बताया था, दो दो के पेयर बना लो। इसमें से जब आप 2x को कॉमन ले लोगे तो यहाँ से सर x प्लस में 2 बच जाएगा, और यहाँ से माइनस ऑफ 3 को कॉमन लोगे तो x प्लस में 3 दूनी 6 ये बन जाएगा। ठीक है, x प्लस टू सर सेम आ गया, कहने का मतलब सर अब बस आंसर ठीक आएगा अपना। ठीक है, तो x प्लस टू को कॉमन पूरे में से बच क्या गया 2x माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सर मैं x प्लस टू को एक बार 0 लिख सकता हूँ और 2x माइनस 3 को 0 ले सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से सर x की वैल्यू -2 आ गई और इधर x की वैल्यू 3 अपॉन में 2 आ गई। ठीक है, ये -3 इधर जाके प्लस में और 2 डिवाइड में। ठीक है, तो x की वैल्यू अपने पास ये आई है। तो कहने का मतलब अपने पास जो रूट्स हैं वो क्या आए हैं बच्चों, अपने पास रूट्स आए हैं, अपने पास रूट्स आए हैं -2 एंड 3/2। ठीक है, ये दो रूट्स निकल करके आए हैं। तो ऐसे हमें है ना क्वेश्चनों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और बहुत सिंपल से क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, बस इन चीज का ध्यान रखना है, कौन सा मैं प्लस का लूं और कौन सा माइनस का। अगर बाई चांस मैं ये माइनस का ले लेता, ये प्लस का ले लेता, तो सर यहाँ से है ना अपने पास 1 वो भी नेगेटिव में बच जाता। ठीक है, तो बच्चे है ना कई बार यहाँ पर ज्यादा मिस्टेक करते हैं सर माइनस प्लस के में। ठीक है, तो इसलिए ये चीजें करके रखो अपनी। ठीक है, ताकि अपने पास क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव, है ना, मूव यानी कि चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चलिए देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, हाँ थर्ड क्वेश्चन बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, 10th क्लास के स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आ गया अब की बार। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन में है ना क्या दे रखा है अपने पास, रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 5√2 इक्वल टू में 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे है ना बच्चों मैंने क्या बताया था सर, इस c की मल्टीप्लाई इसके कोफिशिएंट यानी कि a से मल्टीप्लाई करनी होती है। जब हम 5√2 की मल्टीप्लाई इस √2 से करते हैं तो ध्यान में रखो यहां से है ना 5 मल्टीप्लाई √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी तो 2 ही आ जाएगा अपने पास, और 5 2 जा 10 बन जाएगा अपने पास। ठीक है, क्या बच जाएगा अपने पास, 10 बन जाएगा। ध्यान से देखो √2 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √4 आता है। ठीक है, √4 आता है, और √4 क्या हो जाता है बच्चों, √4 अपने पास √2 मतलब 2 का होता है अपने पास। तो यहाँ से मैं सीधा क्या कर दिया, मैंने 2 कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या था यहाँ से सर, √2 मल्टीप्लाई √4 होती है, और √4 क्या होता है अपने पास 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ से 2 करके और फिर 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू में 10 हो गया। ठीक है, अब देखो 10 को है ना ऐसे स्प्लिट करना है हमें, 10 को सर ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है हमें कि अपने पास प्लस ऑफ 7 आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, प्लस का 7 आ जाए। सर आप कह रहे हो ना 5 2 जा 10 होता है, तो 5 2 जा 10 ही ले लेते हैं, 5 और 2 दोनों को सर ऐड करते हैं तो 7 ही आ जाता है। सर क्या बात है, क्या नसीब है, क्या ये कुछ करना ही नहीं पड़ा, बढ़िया मजेदार। ठीक है, तो 5 और 2 इसके क्या बन गए, इसको स्प्लिट कर देंगे, इस 7x को स्प्लिट कर देंगे प्लस ऑफ 5x और प्लस ऑफ 2x से। ठीक है, जैसे ये किया बाकी सारी चीजें अपने पास सेम रहती हैं, इसको भी सेम रखो। ठीक है, इक्वल टू में 0 अपने पास। ठीक है, यहां से आप देखो ध्यान से, तो है ना मैं है ना यहाँ पे क्या कर देता हूँ बच्चों, यहाँ से है ना मैं कर देता हूँ यहाँ पे रूट को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, इसको √2 को कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, और उधर से भी अपने पास आ जाएगा कॉमन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं बच्चों, √2 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, √2x। ठीक है, और ध्यान से देखें तो एक मिनट 5x, यहाँ से 5 और x है तो अपने पास, ठीक है, यहाँ से है ना एक मिनट, इसको 5x, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, √2 ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो √2x यहाँ से ना जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो क्या बच जाएगा बच्चों, x बच जाएगा। ठीक है,
यहाँ से देखेंगे तो अपने पास क्या बच जाएगा, यहाँ से है ना अपने पास 5 और √2 कॉमन ले रहे हैं हम √2 को, तो यहाँ से है ना देखो ध्यान से, सर √2 कॉमन है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे देखो मैं इधर समझा देता हूँ, 5 है अपने पास और मैं √2 को कॉमन ले रहा हूं, तो सर यहाँ से तो √2 है ही नहीं, √2 नहीं है तो सर हम ऐसे लिख सकते हैं ना, √2 मल्टीप्लाई में भी और डिवाइड में भी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई में भी हो गया और डिवाइड में भी हो गया, यानी कि दोनों चीजें क्या हो गई यहाँ पे अब सेम हो जाएंगे, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 होने के बाद इसमें से √2 को मैंने कॉमन ले लिया तो 5/√2 बन गया, ठीक है, क्या बन गया, 5/√2 बन गया, ठीक है। और यहां से अपने पास क्या बच जाएगा, 5/√2 बच जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से 5/√2, ठीक है, और x तो कॉमन था ही यहाँ पे, ओके। अब यहाँ से देखो प्लस ऑफ, यहाँ से मैं अगर कॉमन लूं किसको, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, किसको कॉमन ले लूं, यहाँ से मैं 2 को कॉमन ले लूं तो यहाँ से x और प्लस में यहाँ से देखो 5 और √2, ठीक है। अब यहाँ से भी मैं किसको कॉमन ले रहा हूँ, 2 को कॉमन ले रहा हूँ, और 2 जब कॉमन आएगा तो ध्यान से देखो सर, यहाँ से 5 और √2 है और यहाँ से 2 तो है ही नहीं, तो सर 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड होगी, इसका मतलब, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होने के बाद सर इस 2 को मैं क्या ले रहा हूँ, कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5√2 और डिवाइड में क्या है अपने पास 2 हो जाएगा। अच्छा ये होने के बाद है ना ध्यान से देखेंगे तो इसका ना हम अगर रेशनलाइजेशन करें 2/2 तो ये हो जाएगा 5 × 2 और √2 और नीचे हो जाएगा अपने पास 4 और ये तो यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 5√2 और डिवाइड में 2, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ना यहाँ से आप ध्यान से देखोगे तो अपने पास ना सेम नहीं बचेगा, क्या नहीं बचेगा, सेम नहीं बचेंगे, इसका मतलब सर हमने ना थोड़ी सी क्या कर दी, यहाँ पे गड़बड़ी कर दी, और गड़बड़ी क्या कर दी यहाँ पे, ध्यान से देखोगे ध्यान से देखोगे तो यहाँ से है ना हमें किसको कॉमन लेना था, सर यहाँ से हमें ना कॉमन लेना था ओनली सिर्फ किसको, x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जैसे हम x को कॉमन ले लेंगे तो √2x प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 बच जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा सर, यहाँ से है ना अगर मैं किसको कॉमन लूं, √2 को कॉमन ले लेता हूं, किसको, √2 को, तो ध्यान से देखो आप क्या कर सकते हो सर, ये 2 और ये x है, तो 2 और ये x है, तो यहाँ से अगर मैं रूट को कॉमन ले रहा हूं तो इसका मतलब सर √2 यहाँ पे भी है और √2 यहाँ पे भी है, दोनों तरफ है ना, और √2 है, तो यहाँ से क्या ले रहा हूं मैं कॉमन, √2 को कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ से 2x अपॉन में √2 क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में बच जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में बचने के बाद क्या करेंगे सर, मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई में √2, जैसे ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x और √2 और नीचे क्या है अपने पास 2 बन जाएगा, क्योंकि √2 और √2 के मल्टीप्लाई 2 होती है, जैसे इसको काटा मैंने क्या हो जाएगा √2x ही आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे √2x बच जाएगा, ठीक है। ये आने के बाद फिर प्लस ऑफ 5 और √2 तो कॉमन था ही। अब देखो ध्यान से, अब आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे क्या पता चलेगा हमें सर, अब हाँ, अब यहाँ पे क्या चीजें आई हैं, दोनों के दोनों सेम आई हैं, और इक्वल टू में क्या रखो, यहाँ पे 0 रखो, ठीक है। तो ऐसे करने हैं बच्चों ये क्वेश्चन, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन था, बिल्कुल माइंडेड वाला क्वेश्चन है, ये लगा लो। हमें ना ये चीजें देखनी होती है कि यहाँ पे कॉमन क्या चीज आ रही है, ठीक है। अगर कॉमन नहीं निकल रही, जैसे कि इसमें देखो सेम नहीं बना था पहली बार में, लेकिन दूसरी बार में दूसरे एंगल से सोचा तो दूसरे एंगल से सर ठीक हो गया बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गई, ये दोनों के दोनों सेम आ गए और सेम ही आने चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से सर जो सेम आ गए उन दोनों को क्या कर ले लो, कॉमन ले लो, और बच क्या गया अपने पास x प्लस में √2 बच गया, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो √2x + 5 = 0 हो जाएगा, और यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, -5/√2, और यहाँ से x की वैल्यू -√2, ठीक है। तो इसके क्या हो जाएंगे बच्चों, इसके ना 2 आंसर हो जाएंगे, कौन कौन से, यानी कि 2 रूट्स निकल गए, -5/√2 और -√2, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है काफी बच्चों के ना कंफ्यूजन भी हो जाता होगा कि है ना सर यहाँ पे ये कैसे कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, समझ में नहीं आया सर, झमेला कई बार। हाँ, ये एक ही बार में बच्चों थोड़ा सा
माइंडेड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ से देखो एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, जब आप है ना इन दोनों में से क्या लोगे, कॉमन x को लोगे, तो है ना सिंपल सी बात है सर, √2x बच जाएगा क्योंकि पावर 2 है तो 1 हो गई, और यहाँ से x कॉमन था तो 5 बच गया। यहाँ से तो समझ में आ गया। यहाँ दोनों से है ना जब मैं √2 को कॉमन ले लूंगा बच्चों, किसको, √2 को कॉमन, तो यहाँ से देखो, यहाँ तो सर यहाँ से क्या था, 2x था ओनली, आप √2 को कॉमन ले रहे हो, ठीक है, √2 इसमें से, लेकिन इसमें तो सर √2 हमें दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि यहाँ पे है नहीं, और है नहीं तो हमें बनाना पड़ेगा, मैथ्स में यही होता है। और बनाने के लिए क्या करेंगे सर, हम √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये करेंगे कट के सर वापस से वैल्यू 1 आ जाएगी, और 1 मल्टीप्लाई 2x क्या हो जाएगा सर, यही हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सर यहाँ पे क्या है, एक तरीके से हम √2 को मल्टीप्लाई और √2 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और इधर से जब आप √2 को कॉमन ले रहे हो, किसको, इस √2 को आपने कॉमन निकाल लिया है इसमें से, पूरे में से। अब जब √2 को कॉमन निकाल लिया तो ये वाला ना निकल करके बाहर चला गया, और ये कहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, और यहाँ पे क्या हो गया, अब 1/√2 रह गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो 2x है और नीचे क्या है, √2 है, अब ये बच गया। अब ये ना ऐसे अच्छा नहीं लगता नीचे, इसलिए हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब नीचे क्या होती है, वैल्यू कौन सी होती है अपने पास, इरेशनल नंबर होती है, तो उसको रेशनल बनाने के लिए, या फिर ये कर लो नीचे हमें रेशनल बनाना होता है, ठीक है, इरेशनल नहीं बनाना होता, वो अच्छे नहीं लगते यहाँ पे। तब हम क्या करेंगे सर, √2 की मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करके, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ से √2 यहाँ पे 2 हो गया, और जब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x और मल्टीप्लाई में √2 से 2 कैंसिल आउट, और ये क्या बच गया, x√2, और x√2 ही मैंने कहाँ पे लिख दिया, मैंने ये लिख दिया, √2x लिखो या x√2 एक ही बात है, ठीक है। तो ये होने के बाद फिर प्लस ऑफ, यहाँ से तो √2 दिखाई दे रहा, तो ये कॉमन हो ही गया, प्लस ऑफ 5 बच गया। बस ये है, छोटा सा मेथड है, ठीक है। इधर बस ये चीजें समझने की होती हैं। ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए अपने पास, सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं हुई तो अपने पास आंसर गलत होगा, क्योंकि देखो पहली बार में जब हमने किया था तब सेम नहीं था, इसलिए मैंने वो छोड़ करके दूसरे तरीके पे पहुंचा, ठीक है। मैथ में तरीके पे होते हैं, ठीक है, तरीके सबसे बढ़िया यही तो होती है मैथ में। मैथ में सर अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता ना, तो उसको है ना जब तुरंत सर क्या सोचो, दूसरे एंगल से समझो, और दूसरे एंगल से फिर करके देखो, तो अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, जैसे इसका मिल गया हमें। ओके, तो चलते हम इसके 4 क्वेश्चन की तरफ। अब देखो जैसे ही हम 4 क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, तो 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। सर 4 क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ से 2x स्क्वायर फिर क्या है, -(x) और प्लस में 1/8 है, इक्वल टू में क्या है, 0 है।